हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो वही वीडियो समय क्लियर हो रहे हैं, तो उसमें ये भी एक है। किसी का जो है मेरे पास एक कमेंट आया था, उसमें उन्होंने लिखा था कि दीदी, क्या आप वो सब अपने जीवन में फ़ॉलो करती हैं जो आप हमें बताती हैं? हाँ जी, बिल्कुल। और इनफैक्ट मैं आपको सच बताऊंगी, अगर आप लोग पता नहीं मेरा विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे, मैं नहीं जानती, बट जो लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या मेरे परिवार वाले भी मुझे देख रहे होंगे, तो वो इस बात को जानते हैं कि हाँ, मैं ये बात सच बोल रही हूँ। तो जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताती हूँ, उससे कहीं ज़्यादा मैं उन चीज़ों को अपने जीवन में फ़ॉलो करती हूँ। और मैंने देखा है कि मैंने अपने जीवन में बहुत तेज़ी से बदलाव देखा है, बहुत 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 तेज़ी से। और ये भी है कि मेरी अपनी एक अलग पहचान है मेरे परिवार में, मेरे घर में और मुझसे डरते वही हैं जो कहीं ना कहीं कुछ मामलों में कमज़ोर होते हैं। नहीं तो मेरे परिवार में लोग मुझे बहुत अलग तरीके से जानते हैं और बहुत सीधा सा मेरा नेचर है। बहुत जो बात होती है बहुत दो टुक होती है, मुँह पर होती है, पीठ पीछे में कभी कोई बकवास किसी से नहीं करती। कोई व्यक्ति गलत है तो गलत है, कोई सही है तो मतलब सही है। तो अब बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास कमेंट आया था, तो मैं आपको बताऊं, जी हाँ, मैं अपने जीवन में उन सभी चीज़ों को जो है वो लागू करती हूँ। अब मैं आपको अपनी स्थिति बताऊं अपने परिवार की, तो मेरे परिवार की मेरी स्थिति ये है कि मैं अपने देवरों को घूंघट करती हूँ, अपने जेठ का भी वही सम्मान करती हूँ, मेरे मम्मियाँ ससुर हैं उनका भी वही सम्मान करती हूँ मेरे जो ननंद हैं, मतलब परिवार में जो बहनें हैं उनके जो हस्बैंड्स हैं उनके भी वही सम्मान होता है, उनके भी पैर छूती हूँ। क्योंकि अगर मैं अपनी ननंद के पैर छू रही हूँ और अपने नंदोई के पैर नहीं छू रही हूँ तो ये सीधा सीधा उनका अपमान है। तो चूँकि ननंद के छूती हूँ तो उनके भी छूती हूँ, तो इन सब सम्मान को मैं अपने साथ बांध कर रखती हूँ और इस परंपरा को मैं कोशिश करूँगी कि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक आगे चलाऊँ, ठीक है। और रही बात जिस तरीके की, तो मैंने इंस्टा पे पोस्ट करती रहती हूँ, तो आप देखेंगे उसमें आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ, कोई पूजा पाठ हो तो प्रॉपर मुझे जो है वो रेडी होना बहुत अच्छा लगता है। सामान्यतः मैं घर में भी रेडी रहती हूँ, क्योंकि मैं अपने घर की लक्ष्मी हूँ। और अगर मैं अपने आप को ये फील नहीं करती, ये नहीं मानती कि हाँ, मैं इस घर की लक्ष्मी हूँ, तो कोई नहीं मानेगा कि मैं इस घर की लक्ष्मी हूँ। तो पहले खुद में फील करना बहुत ज़रूरी है। और खुद में मैं कैसे फील करूँगी? जैसे मुझे अच्छा लगता है। ये आप में बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इस बात को कैसे फील करते हैं। मैं मतलब जैसे फील करूँगी वैसा ही मुझे फील होगा, जो मैं महसूस करूँगी वही मुझे महसूस होगा। मैं नेगेटिव महसूस करूँगी, मुझे नेगेटिव महसूस होगा। मैं पॉजिटिव महसूस करूँगी, मुझे पॉजिटिव महसूस होगा। दो तरीके के लोग होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। कुछ इस तरीके के होते हैं, जैसे कि इस बात को आप लोग अन्यथा ना लें तो मैं कहूँ, दो लोग होते हैं। एक महिला होती है जो अपने पति को राजा बनाती है और खुद रानी बनकर राज करती है। एक महिला होती है जो काम कर करके और इस तरीके का व्यवहार कर करके अपने पति को पूरे परिवार के सामने ये साबित कर देती है कि हाँ, ये कोई काम का नहीं है, निकम्मा है और एकदम मतलब नौकर है, और खुद भी नौकरानी बन जाती है। तो इस तरीके की स्थिति है। आपकी सोच क्या है? जो आपकी सोच है वही आपके जीवन में होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये पहला नियम है, जो आप सोच रहे हैं वही आपको ब्रह्मांड से प्राप्त होगा, ठीक है। अब हमारा टॉपिक दूसरा है, हम उस तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरे पास बहुत पहले कमेंट आया था, तो वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ। हमारे जीवन में हर चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन, घर का ऑर्गेनाइज होना, घर का क्लीन होना, घर का एकदम मेंटेन होना, इन चीज़ों का हमारे मस्तिष्क पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर आपका घर मैस है, गंदा है, साफ़ सफाई नहीं है, तो हमारा ज्योतिष तो खैर इसके बारे में बहुत कुछ कहता है, लेकिन साधारण तरीके से कि अगर मैस है, गंदा है, साफ़ सफाई नहीं है, तो आपका दिमाग भी साफ़ नहीं रह सकता। आपके दिमाग में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गंदा काम जो है वो चलता रहेगा। सबसे पहले अपने घर को साफ़ सुथरा रखिए, आप अपने घर को ऑर्गेनाइज रखिए, अपने आप को ठीक रखिए, अपने आप पर भी ध्यान दीजिए। और उसके बाद महत्वपूर्ण चीज़ आती है हमारी रसोई। हम क्या पका रहे हैं, ये मैं आपको, मेन मुद्दा हमारा जो इस वीडियो का है वो ये है। जैसे कि हम चाहते कि देखिए, एक ज़माना था जब डॉक्टर घर आया करते थे,
पेशेंट नहीं जाते थे डॉक्टर के पास, डॉक्टर खुद ही आ जाया करते थे। लेकिन अब तो हालात ये है कि ज़रा सा कुछ होता है तो हमें डॉक्टर के पास भागना पड़ता है। उसके पीछे का कारण क्या है बताऊँ? पहले की महिलाएं एकदम मौन होकर खाना बनाया करती थी। हम लोग ये बहुत मतलब गुप्त चीज़ें जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, मैंने अपने बुज़ुर्गों से सीखा है तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। जैसे कि मौन रहती थी, खाना बनाते समय बहुत किसी से बात नहीं, फालतू की कोई बकवास नहीं। ऐसा नहीं है कि खाना बना रहे हैं तो वीडियो कॉल पर बात चल रही है, हमारा वहाँ ध्यान ही नहीं है, ऐसा नहीं। अगर देखिए, खाना बनाना भी ना एक कला है, एक पूजा है, और हम किसी पूजा में, कला में अगर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं तो वो प्रसाद बन ही नहीं सकती। तो इस बात को सदैव ध्यान रखें कि हम अपने जीवन में जो भी काम कर रहे हैं उसे ध्यान केंद्रित करके करें। किसी काम को कर रहे हैं उस पर हम अपना 100% दें, ध्यान को पूरा पूरा केंद्रित रखें और फिर हम उस काम को करें। जैसे कि हम सब्ज़ी बना रहे हैं, अब हमने उसमें तेल डाला है, ज़ीरा डाला है, सौंफ डाली है, मेथी डाली है। अगर इस समय आप अपने मुंह से इन शब्दों का प्रयोग करते हैं कि सब स्वस्थ रहें, सब सुखी रहें, सब संपन्न रहें, जैसे कि हमने तेल डाला, ईश्वर हमारे परिवार में सबके अंदर जो है वो शालीनता प्रदान करें। जीरा डाला, ईश्वर हमारे परिवार के समस्त सदस्यों को खुश रखे। हमने मेथी डाली, ईश्वर हमारे परिवार के समस्त जो सदस्य हैं उनके जीवन में संपन्नता दे। तो अगर हम खाना बनाते बनाते अपने मुंह से इस तरीके के वाक्यों का प्रयोग करते हैं, आटा लगा रहे हैं, हमारे घर में खूब लक्ष्मी हो, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसे, हम चावल धो रहे हैं, माँ लक्ष्मी हमारे घर में आए, इसी चावल के दाने की तरह पूरे घर में बिखर जाएं, हम दाल धो रहे हैं, श्री हरि विष्णु जी हमारे घर में अपनी कृपा करें, हमारे घर में आनंद हो, मंगल हो, ढेर सारा ऐश्वर्य हो, बच्चे स्वस्थ रहें, मैं अपने जीवन में खुश रहूं, अपने जीवन में बहुत सी ऐसी ऊंचाइयों को छूं जिनकी मैंने कभी कल्पना नहीं करी, मेरे पति अपने जीवन में ये करें। तो जब हम इतनी अच्छी अच्छी सोच रखते हैं तो आप यकीन जानिए, आप करके देखिएगा, ये मैं कह नहीं रही हूँ, आप इसको करके देखिएगा किसी दिन। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप विश्वास जानिए कि मामला उसी समय आपको लगेगा कि हाँ वाकई ये तो स्पष्ट बिल्कुल सच है। तो जब आप एक बार करके देखिएगा, जब आप ऐसा करते हैं तो आपके उस दिन खाने का जो स्वाद होगा वो रोज़ के खाने से 2 गुना ज़्यादा बेहतर होगा। आपने उतनी मेहनत नहीं की होगी लेकिन आपके खाने का स्वाद 2 गुना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जब आप अपने मन से इस तरीके के वाक्यों को निकाल रहे होंगे तो आपका दिमाग शांत होगा, मन आपके परिवार की तरफ केंद्रित होगा, और उस समय बनने वाला जो भोजन आपके परिवार के सदस्यों के लिए बन रहा है उसमें जो आपके बोली गई वाणी के शब्द जो हैं वो मिल रहे हैं, वो खाना अपने आप स्वादिष्ट हो रहा है और आपके परिवार को स्वस्थ भी रख रहा है। आप इस बात को माने ना माने, मैं आपसे कह रही हूँ 100% गारंटी के साथ कि आप करके देखिएगा। मैंने अपनी जीवन में इस काम को रोज़ करती हूँ, प्रतिदिन करती हूँ, 24 घंटे करती हूँ, सुबह के नाश्ते में, दोपहर के खाने में, शाम के नाश्ते में, रात के खाने में। जब हम कहते हैं ना यार भंडारे का खाना बहुत अच्छा लगता है, भंडारे का खाना आप जानती क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वहाँ भावना पलट जाती है, वहाँ भावना फ़ौरन से पलटती कि यार ये तो भगवान का प्रसाद है। और जो बना रहा होता है उसके दिमाग में भी होता है यार प्याज लहसुन तो डालना नहीं, पूरी शुद्धता का ध्यान रखना, ये भगवान का प्रसाद है। बस ये भावना उस खाने को पलट देती। यही नहीं, जब आप भगवान के प्रसाद के नाम पर अपने घर में खाना पकाएंगे तो आप देखिए उसका स्वाद भी बदल जाएगा। तो दोस्तों, ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि जो हम सोच रहे होते हैं वही हमारे जीवन में हो रहा होता है। तो जब भी आप अपनी रसोई में खाना पकाएं, खाना धोएं, खाना के लिए सब्जियां काटें, खाने को आप लगा रहे हैं, सेटिंग कर रहे हैं, तो उस समय आप फालतू की किसी से वीडियो कॉलिंग पे बात करके अपने कानों में हेडफोन लगा के फालतू के गाने सुनने की बजाय आप अच्छे अच्छे विचारों को उत्पन्न करिए, उन विचारों को सोचिए और वो देखिए कैसे विचार आपके प्रकट हो जाते हैं आपके सामने। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक ऐसा नियम है कि आप विश्वास नहीं करेंगे, जो आप सोचेंगे वो आपके जीवन में होगा। आप जो चाहते हैं वो पालेंगे बिना किसी एफर्ट्स के, बिना किसी मेहनत के। बस आपको ये विश्वास रखना है कि हाँ ये चीज़ हमें मिल जाएगी, जो कुछ भी है वो हमारा ही है, और ईश्वर को इसके लिए सदैव धन्यवाद ज्ञापित करते रहें। उठते बैठते जगते सोते ईश्वर को ज़रूर धन्यवाद दें कि ईश्वर जो आपने हमें दिया है इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसके लायक नहीं थी लेकिन फिर भी आपने हमें ये दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो समय समय पर ये धन्यवाद ज़रूर ज्ञापित करते रहें, थैंक यू जो है वो ज़रूर रिटर्न करें। इससे आपके जीवन में और ज़्यादा जो है वो ऐश्वर्य, सौभाग्य, मंगल का जो है वो वर्षा
होती ही होती है। सो दोस्तों, आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो मेक श्योर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड मुझे इंस्टा पे ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय एंड टेक केयर।